तो सबसे पहले मैं जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से या जितने भी अदर चैनल जो चलाते हैं मीडिया से यहाँ पहुँचे हैं, उनका लायंस क्लब मंडी डबवाली सुप्रीम, मुल्तान सभा और सभी किसानों की तरफ से जिनके लिए आज हमने यह प्रेस वार्ता बुलाई है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं गुरदीप कामरा आपको यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि डबवाली के हलके के किसान आशीष मेहता जी, जिन्हें आपको मालूम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किसान रत्न के सम्मान से नवाजा गया था, और उसके बाद हमने श्री रुक्मणी द्वारकाधीश यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले कई वर्षों से यूजी, पीजी, पीएचडी, डी.वॉक, बी.वॉक और स्किल प्रोग्राम्स के माध्यम से हजारों छात्रों का भविष्य संवार रही है। अब आप भी बन सकते हैं इस सफलता का हिस्सा। हमारे एडमिशन पार्टनर प्रोग्राम के साथ आपको मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन पैनल, हाई कमीशन, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सपोर्ट, गारंटीड एडमिशन लीड्स। आज ही एडमिशन पार्टनर बनें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसान मेले का आयोजन भी यहाँ किया था, और आप सभी का आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक दिल से अभिनंदन है कि आपने किसान मेला में हमारा साथ दिया। आपने हर घर, हर किसान के पास यह संदेश पहुंचाया कि आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, आपको नई तकनीक सिखाने के लिए डबवाली में किसान मेले का आयोजन हुआ, जिसे सफलतापूर्वक कामयाबी देने का श्रेय मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी देना चाहूंगा। आपका हार्दिक रूप से धन्यवाद है, दिल से आभार है। और साथ में ही मैं उन संस्थाओं का भी आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो मुल्तान सभा है, चाहे बाबे नानक दी हट्टी है, लायंस क्लब सुप्रीम तो था ही था, चाहे वो पेस्टिसाइड यूनियन एकता पेस्टिसाइड यूनियन है, जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया। यदि मैं किसी का नाम लेना भूल भी जाऊं, सभी व्यक्तिगत तौर पर भी और संस्थाओं के तौर पर भी जिन्होंने भी इस किसान मेले में हमारा साथ दिया, उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज की प्रेस वार्ता का जो मेन विषय था, जिसे कहते हैं पूर्व बजट परामर्श लेने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर विशेष तौर पर हमारे किसान रत्न किसान आशीष मेहता जी को भी सादर आमंत्रित किया गया था इनके सुझाव लेने के लिए। और इन्होंने वहां जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और मुख्यमंत्री ने उनकी तहे दिल से सराहना भी की, और उनका अनुसरण करने के लिए, उन्होंने उसका प्रयास करने के लिए सरकार की तरफ से वादा भी किया। तो आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए बुलाए कि आशीष मेहता जी हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनकी क्या वार्ता हुई, हम आपसे साझा करना चाहते थे। और आने वाले समय में आगे भी ऐसी कोई भी किसानों के लिए अच्छी बात जो उनको तरक्की दे सके, उनको बढ़ावा दे सके, नई तकनीक आ सके, वो दे सकें, इसलिए हमने आज यह प्रेस वार्ता बुलाई है। मेरे साथ आशीष मेहता जी, जो मुल्तान सभा और लायंस क्लब सुप्रीम के प्रधान तो हैं ही, और किसान रत्न भी हैं। डॉक्टर अश्विनी सचदेवा जी, जो रीजन गवर्नर है, राजेंद्र मेहता जी, जो मुल्तान सभा के एक्टिव मेंबर हैं, साथ में विपिन अरोड़ा जी, पूर्व प्रधान पेस्टिसाइड यूनियन के हैं और अब भी सलाहकार हैं मेन, और संजय मेहता जी, जो मुल्तान सभा से उप प्रधान है। हम सभी यहाँ बैठे हैं। हम बड़े ही गौरवान्वित होते हुए आपसे रूबरू करा रहे हैं किसान रत्न, और जो हमारे लिए आवाज किसानों के लिए उठा रहे हैं आशीष मेहता जी को। आशीष मेहता जी अपने मुखारबिंद से बताएंगे कि कल की बैठक में क्या क्या हुआ। नमस्कार सभी साथियों को। मैं आप सभी का आज यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी हमारे पिछले प्रोजेक्ट में, जो अपने आप में एक इतिहास रचा हमारे शहर ने, और पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम यहाँ हुआ। भारतवर्ष के शीर्ष वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे, और आप सभी की ये सहयोग था, आप सभी का ये कोशिश रही, आप सभी ने इस चीज़ को पहचाना
कि आज की समय की ज़रूरत है कि हम किसानों के मुद्दे उठाएं, किसानों को एक मंच पर इकट्ठा करें और किसानों के लिए हम अग्रणी बनकर उनका जो भी कार्य है वो करें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें। तो ये आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि एक बहुत ही अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार बैठे रहे। इससे ये हमें साफ साफ दर्शा रहा है कि किसान सुनना चाहता है, किसान सीखना चाहता है। अगर उसके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है, कोई इस तरह के वक्ता यहाँ पे पहुंचते हैं, वैज्ञानिक पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे किसान पहुंचते हैं, तो जरूर किसान उनको सुनना चाहेगा। ये चीज हमने प्रूव कर दी और मैं ये अपना विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि ये श्रृंखला रुकेगी नहीं, ये मेला रुकने वाला नहीं है। हम अभी और गाँव में जाएंगे, साथ साथ जहाँ भी हमें लगेगा कि ऐसे आयोजन हो सकते हैं जहाँ पर किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सकती है, जिससे उनकी खेती में कुछ बेहतरीन लाई जा सकती है, तो हम जरूर उस पर कार्य करेंगे। अलग अलग गाँवों के अंदर अभी हमारी पूरी मीटिंग्स चल रही हैं, हमारी कमेटीज इस पे पूरा कार्य कर रही हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा सरकार, सबका समन्वय लेकर हम इस पुण्य कार्य में संलग्न रहेंगे। मेरा किसान रत्न से नवाजे जाना मेरे लिए बहुत एक गर्व का क्षण था और मैं ये दायित्व भी समझता हूँ कि ज़रूर हमें एक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी भी जानकारी बढ़ाएं और अपने साथ किसानों के लिए भी हम इस तरह के आयोजन करते रहें। अभी मेरा, जैसे कि हमारे पीआरओ ने, गुरदीप कामरा जी ने बताया कि मेरा प्री बजट कंसल्टेशन पे मुख्यमंत्री के समक्ष जाना हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री से सीधा संवाद हुआ और हमने वहाँ पर जो मैटर्स मेरे को लगा कि डबवली, क्योंकि हमारा क्षेत्र मेन कपास के ऊपर निर्भर है, तो कपास के लिए जो हमारी चिंता थी, क्योंकि लगातार हमारा जो एरिया है वो घट रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किस तरीके से जो है पूरे कीटों का हमला और या हमारी, क्योंकि पिछली बार की अगर हम रेनफॉल की बात करें, 872 mm का रेनफॉल हमारी लास्ट ईयर की रिकॉर्ड की गई कॉटन के अंदर, जो सीजन था हमारा खरीफ क्रॉप्स का, जबकि नॉर्मल जो रेनफॉल है वो 400 mm रहती है। तो आप देखिए डबल रेनफॉल का आना अपने आप में मौसम भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के किसानों के सामने आया और इस तरह के वर्ष आते रहते हैं। तो हम हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम किसान होते हुए किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हम क्या अपने पिछले साल की छटियों को, जो बहुत बड़ा एक अपने आप में सोर्स है पिंक बॉलवर्म के लार्वा का, क्या हम उनको नष्ट कर रहे हैं? लगातार सरकार और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी जो पिछले साल का जो मैटर है, जो भी कॉटन रेजिड्यूज हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, छटियाँ हैं, उनको नष्ट कर दें, ताकि जो लार्वा है वो बच ना पाए और अगले सीजन में वो शिफ्ट ना हो पाए। उसके साथ साथ आज हम सीखना होगा कि कैसे हम सशक्त हो सकते हैं। हम आज नई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जी रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को उस तरीके से अपडेट कर पा रहे हैं? आज माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या हम ड्रिप के ऊपर जो है ना अपनी क्रॉप्स को ले पा रहे हैं? ड्रिप अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड है कि आप सिर्फ वाटर सेविंग नहीं करते, आजकल के जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों का पीएच मान बहुत बढ़ चुका है और हमारे पुराने जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर आप देखिए 7.5 से ऊपर डीएपी काम नहीं कर रही, मैग्नीशियम काम नहीं कर रही, तो हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? जबकि वैज्ञानिक तरीके से अगर हम सोचें तो जब तक पीएच लो नहीं होगा, प्लांट को कोई भी न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व नहीं होगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो किसानों को आज सीखनी होगी और ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि हमारे खेत की जानकारी हमारे खेत के उपज के ऊपर सीधा निर्भर करती है। तो इस तरह के अगर हम कार्यक्रमों में संलग्न रहेंगे, हम इस तरह के रिसर्चेस को पढ़ते रहेंगे, हम इस तरह की ट्रेनिंग्स को लेंगे, तो ज़रूर खेती फ़ायदे का सौदा साबित होगी। और सिर्फ अगर हम वैज्ञानिक, क्योंकि हमारे खेती का एक अभिन्न अंग है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लैग भी रह जाए, बट हमें साथ मिलकर चलना होगा। जब तक वैज्ञानिक और किसान एक मंच पे नहीं आएंगे, उनका समन्वय नहीं होगा, तब तक हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपनी खेती में बेहतरीन ला पाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी ये मुद्दे उठाए और उसके साथ साथ ड्रोन के बारे में, और आजकल जो टैगिंग हो रही है, क्योंकि किसान अपने आप में बहुत टाइट मार्जिन में चल रहा है, यूरिया डीएपी के लिए लगातार लगती हुई लाइनें, और मैं अपने डीलर भाइयों के साथ भी सांत्वना
प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि इनको भी पीछे से जब सामान आता है तो उसके साथ होता है कि आपको यूरिया के इतने बैग मिल रहे हैं, आपको डीएपी के मिल रहे हैं, और आप लोग हैरान होंगे कि अभी हमारे राज्य में जहाँ पर आलू की फसल हो रही है, उसके बाद जो मक्की की फसल होती है, अभी फरवरी में उसकी सोइंग ड्यू है, और अभी से मक्की के बीज के साथ भी टैगिंग चल पड़ी है। मतलब किसानों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ये एक ब्लैकमेलिंग है, बहुत बड़ा ये एक मैटर है कि टैगिंग अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। तो सरकार जरूर इस पर ध्यान दे और किसानों को इस तरीके से जो है ना वो अपने आप में सुगमता होगी, ताकि वो आने वाले समय में भी बेटर तरीके से खेती कर पाएं। इसके साथ साथ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मैंने वहां पर मुद्दा उठाया। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमारे ब्राजील है, हमारे न्यूजीलैंड है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में उन्होंने अपने आप में बहुत महारत हासिल करी। मैं थोड़ा सा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दूं। जब हम बिना जुताई करे अगली फसल की बिजाई करते हैं और उसके अवशेषों को हम वहीं पर पड़ा रहने देते हैं, तो वो एक मल्च का कार्य करते हैं, जिससे कि सीधी धूप मिट्टी को नहीं लगती, उसमें जो जीवाणु हैं वो नहीं मरते, और साथ साथ उसके अंदर जो तापमान है उसकी भी एक तरह से मैनेजमेंट रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और जो वीड्स है हमारी खरपतवार उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट उसकी अच्छी रहती है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मैं समझता हूँ कि कृषि की आने वाली जान है, और हमें इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। मुझे पिछले 10 सालों से मैं हैप्पी सीडर से अपनी कनक की बिजाई कर रहा हूँ। बिना जुताई किए हुए 5 से 6 लीटर तेल के अंदर आप अपनी कनक की बिजाई कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि आप अपनी गांठें बना रहे हैं या उसको बीच में अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो हमें लो कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना होगा। ये हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम अपनी खेती के अंदर वो सुधार अवश्य करें जिनकी आवश्यकता है और समय की मांग है। हमें साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को समझना होगा। इसके साथ साथ हम अपनी जो नए टेक्निकल्स आ रहे हैं, और हम पुराने टेक्निकल्स पर आज बैठे हैं, हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की ओर बढ़े, क्योंकि निरंतर बड़ी स्पीड से सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, और अगर हम सिस्टम के साथ समन्वय स्थापित ना कर पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह काफ़ी मुख्यमंत्री जी ने भी इन मुद्दों को सुना, और उन्होंने इस बात की आश्वासन भी दिया कि गहनता से इस चीज़ों के ऊपर विचार होगा। इसके साथ साथ ही मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा राज्य के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज जी, जो अपने आप में किसानों के लिए एक मसीहा बनकर प्रस्तुत हुए, अभी हाल ही में हुए किसान मेले में उनकी उपस्थिति, उनका पूरा डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद थी। तो जिस तरह कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी आपके द्वार। पिछले 15 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। 10 बजने का जब टाइम ऑफिस का होता था, उससे पहले वो 10 किसानों के खेत में जाकर खुद मुआयना करते थे, और आज वाइस चांसलर होते हुए भी खुद किसानों के साथ वो उनका समन्वय है, वो खेतों में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, और बड़ा ये बहुत बड़ी बात है कि वीसी खुद जो है ना वो मेरे खेत में भी कई बार आए, और इस तरीके से हर उनकी जो जानकारियां हैं हम उसका काफ़ी लाभ उठा पा रहे हैं, और उनके दिए हुए प्रशिक्षण और उनकी दी हुई जो टेक्नोलॉजीज है उनसे खेती के अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। और उनका खुला हमेशा निवेदन और हमेशा आमंत्रण रहता है कि किसान हमारे पास आए, वो अपनी समस्या को बताए, हम नीड बेस्ड रिसर्च करेंगे, फार्मर बेस्ड रिसर्च, जो फार्मर्स के जरूरत है उसको हम सीधा लैब में लेके जाएंगे। फार्म टू लैब की उनकी ये पॉलिसी मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, और हमें गर्व है कि हरियाणा राज्य की सरकार और हरियाणा राज्य के कुलपति, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में शायद ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ पे इतनी स्कीम्स अवेलेबल हैं। साथ साथ कहीं पे जहाँ हमें बात करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें कोई समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान, क्योंकि मेरा हमेशा ही रहता है कि जहाँ पे भी सहमति से कोई कार्य हो सके, जहाँ पे भी मिलजुल कर कोई काम हो सके, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे कुलपति महोदय को, कि वो इसी तरीके से किसानों के साथ लगे रहे, क्योंकि पहली बार ऐसा संवाद जहाँ मुख्यमंत्री किसान की समस्याएं सुन रहे हों, मैंने ऐसे अटेंड किया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हर पॉइंट को सुना, हर पॉइंट को समझा, उसको नोट कराया, अपने OSD को भी कहा कि इसके ऊपर कंफर्मेशन से जो है ना इसका काम होना चाहिए। तो ये बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाला समय ज़रूर अच्छा होगा अगर हम सब मिलजुल कर चलेंगे, और मैं लायंस क्लब सुप्रीम, मुल्तान सभा, हमारी पेस्टिसाइड यूनियन के भी यहाँ पर बैठे हैं जो ऑफिस बीयरर्स हैं, मैं सभी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर
किसानी को एक नए मुकाम पर लाने की कोशिश करेंगे और ये हम सब के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पहुंचे, आपने इस मुद्दे को किसानों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करी और आप सभी के कोई प्रश्न होंगे तो मैं ज़रूर वो लेना चाहूँगा। कोई प्रश्न? बस सर यही बताएंगे आप, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी के सामने अपने जो सुझाव रखे, तो मुख्यमंत्री जी ने उन पर किस तरह का रिएक्ट दिया? क्या वो भविष्य में इन सुझावों पर काम करेंगे? मुख्यमंत्री ने खुले मन से ये बात कही कि आप जो भी सुझाव दे रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए वो बहुत कारगर साबित होंगे। और उन्होंने स्पेशली उन्हें नोट भी कराया, अपने ओएसडी को भी नोट कराया और साथ साथ उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर गहनता से विचार करें और इसके साथ साथ पूरा काम भी करें। मैं अभी एक और बात आपको बताना चाह रहा था कि अभी हाल ही में मेरी बात कुलपति महोदय से भी हुई और कॉटन डिपार्टमेंट के हेड से भी हुई। जो BT3 की चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कॉटन का नया सीड यूनिवर्सिटी लेके आ रही है और ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। उनके जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो ऐसा कोई बीज यहाँ पर लेके आएंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी ने कनक के साथ साथ गन्ने के, सरसों के बीजों के लिए बहुत अभूतपूर्व काम किया और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ बढ़ रही है। गरीब किसान के लिए किस तरीके से ये चीज़ें पहुंच पाएंगी जो आपने सुझाव दिए जो उस टाइम पे, और मतलब जिनके स्तर जिन किसानों का अभी पढ़ाई की तरफ ही नहीं है और उन्नत किसानी की तरफ सोचने की तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए लगातार लगी है और मैं कहूँगा कि छोटे किसानों के लिए उनके पास इतने मॉडल्स हैं। आज हमारे पास 1-2 एकड़ वाले फार्मर्स हैं जो इतनी अच्छी अपनी जीविका उपार्जन कर पा रहे हैं, चाहे वो मशरूम का फील्ड हो, चाहे वो शहद उत्पादन की बात हो, चाहे वो उसके साथ साथ अन्य प्रसंस्करण की बातें हों। तो किसान अगर अपने मन में ठान ले तो वो ज़रूर, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, ये सब बात मन की है, ये सोच की बात है। अगर वो तरीके से टेक्निक से काम करेगा तो निश्चित ही वो लाभ उसको मिलेगा। जी, जो अभी आपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए उसका फॉलोअप लिया जाएगा? जी, उन्होंने मेरे को ये आश्वस्त किया कि हम इसका प्रॉपर फॉलोअप लेंगे। उन्होंने नंबर का भी वहाँ पे एक्सचेंज हुआ और साथ साथ ये बात करी कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे ताकि आने वाला बजट हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर बना पाएँ कि हमारे प्रदेश के अंदर किसानी के हालात कैसे सुधर सकते हैं और कैसे किसान मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। हमारे बीच में हमारे रीजन गवर्नर भी डॉक्टर अश्वनी सचदेवा जी, इनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है। तो डॉक्टर साहब भी 2 शब्द कहेंगे। बस नमस्कार सभी को पहले तो, और आप सबका जो हमारे पत्रकार भाई सब पहुंचे हुए हैं, आपका थैंक्स आने के लिए। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं, हमारे भाई, हमारे लायंस क्लब सुप्रीम के प्रधान, मुल्तान सभा के प्रधान, जिन्हें पहले किसान रत्न से नवाजा गया, उसके बाद सफल किसान मेला हुआ डावाड़ी में जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और उसके बाद हमारे लिए और गर्व की बात है कि डावाड़ी एरिया के किसान को सीएम साहब ने बुलाया हिसार यूनिवर्सिटी में, इनसे विचार विमर्श किया, इनसे राय ली कि क्या लेटेस्ट अपग्रेडेशन हो सकती हैं। और आपने स्पीच सुनी होगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सीएम साहब बहुत इम्प्रेस लग रहे थे जो मैं सुन रहा था, आप भी सर इसको देखना। और उन्होंने बड़ा इसको मतलब तवज्जो दिया इनकी बात को, 2-3 बार उन्होंने इनका नाम लेके बोला कि आशीष जी ने जो है टेक्निक्स बताई हैं। तो मैं थैंक्स करूंगा मेहता जी का, और साथ साथ प्राउड भी फील कर रहा हूं। पूरे एरिया की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूं और थैंक्स करता हूं कि इन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया ताकि वो लेटेस्ट अपग्रेडेशन के साथ अपनी किसानी कर पाएँ। और साथ साथ मेरा एक सुझाव रहेगा मेहता साहब आपको, क्यों ना आप जैसे सुकेरा खेड़ा में आप फार्मिंग की लेटेस्ट टेक्निक्स लेके आए हैं, क्यों ना हर गांव में जाके आप जब भी आपको टाइम मिले जी, वहाँ की मैनेजमेंट या सरपंच या जो भी वहाँ की टीम है गांव की, उनको ग्राउंड लेवल पे बताया जाए कि जैसे हैप्पी सीडर है, बाकी चीज़ें हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे अपने बताएं ताकि उन किसान को एक बेनिफिट मिल पाए। ये मेरा इनको सुझाव रहेगा सर। और दोबारा से जब किसान मेला हुआ अश्विनी जी, तो इन्होंने जा जाकर आपकी सभी पत्रकार बंधुओं की जानकारी में बता दूं
ये रोल मॉडल थे हमारे। जब हम किसान मेला आयोजन कर रहे थे तो आशीष मेहता जी को हम आगे लेके आते थे भी हम क्यों किसान मेला कर रहे हैं। किसान मेला करने का पर्पज, हमें क्या पता, किसानों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भी छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था भी बिना पराली जलाए भी खेती हो सकती है, बिना पराली ऊपर रख के भी खेती हो सकती है। गन्ने की खेती भी इधर उपलब्ध है, मशरूम की खेती भी इधर उपलब्ध है, बाग अलग अलग तरह के उपलब्ध है। लेकिन हमारे पास एक रोल मॉडल था। हम हर गांव में गए, गवर्नर साहब भी गए हमारे साथ 5-4-10 गाँवों में, तो वहां पर जाकर इन्होंने किसानों को धरातल स्तर पर बताया कि ये हो रहा है। तो इसीलिए किसान मेला कामयाब हुआ। कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें, कुछ भी कहें, क्योंकि उनको लगता था 15 किलोमीटर दूर जाकर सुखीरा खेड़ा गांव में आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, आपको उदाहरण मिलेगा। जो काम कह रहे हैं वो किया भी है इन्होंने। तो हमें बार बार कह रहा हूं, बधाई देता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। दववाली क्षेत्र का हर किसान गौरवान्वित महसूस करेगा कि उनके क्षेत्र का एक किसान जिसने आज, मैं तो यह कहता हूं, भारत स्तर पर इन्होंने यह प्रमोशन की है, तरक्की की है। इन्होंने बॉम्बे में कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, वहां भी इन्होंने स्पीच दी और वहां भी इनकी सराहना हुई, जहां उन्होंने जो महत्वपूर्ण इन्होंने सुझाव दिए। तो आप वो भी पढ़ा होगा यूट्यूब पर आशीष जी ना। तो इन्होंने कई जगह पर, और अकेला ये किसान रत्न नहीं, उससे पहले भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं। तो आशीष मेहता जी रोल मॉडल है। और मैं सभी के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, और आशीष जी से जैसे गवर्नर साहब ने कहा भी निवेदन करते हैं कि आप इनका प्रचार करो, और आप करो जी। हम सभी मुल्तान सभा के सदस्य भी और लायंस क्लब सुप्रीम के सदस्य भी और हर नागरिक आशीष जी के साथ हैं। आप करो, हम भी जितना हमारे से सहयोग हो सकता है हम भी करेंगे, और आपसे भी आशा यही करेंगे। आप सभी यहाँ पर पहुंचे, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार है।